हेलो। एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें एसएससी का है, इसमें जीडी का बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ और एनसीबी, एसएसएफ और असम राइफल 2024 का जो डेट होगी स्टार्टिंग, यानी कि 5/9/24 से। इसकी लास्ट डेट अभी आई नहीं है, क्योंकि नोटिफिकेशन अभी पूर्ण रूप से जारी नहीं हुआ है। केवल जारी हुआ है कि 5 तारीख से भरे जाएंगे। और इसकी एग्ज़ाम डेट जनवरी फरवरी की है 2025 की, जिसकी जनरल ओबीसी एससी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 100 रुपये फ़ीस होगी। एससी एसटी ऑल फीमेल कैटेगरी की 0 फीस होगी, जो डेबिट कार्ड के माध्यम से आप कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड के, नेट बैंकिंग के, या ई चालान भी कर सकते हो बैंक में जाके। एज लिमिट होगी इसकी 18 से 23 साल, जो मिनिमम 18 होगी, मैक्सिमम 23 साल होगी। और उसमें छूट होती है एससी एसटी ओबीसी के लिए, जो एज पर शेड्यूल होगा, जो पहले से चलता आ रहा है 5 साल 3 साल का। और इसमें एसएससी जीडी कांस्टेबल में एलिजिबिलिटी होगी केवल 10 पास, किसी भी बोर्ड से पास हो आप। फोर्स के नेम होंगे जिसमें वैकेंसी निकली हैं, यानी कि किस किस पोस्ट में है। बीएसएफ का है, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी और आईटीबीपी, और असम राइफल यानी कि एआर, एसएसएफ, और फिर है एक एनसीबी। एनसीबी का ये है सेंट्रल ब्यूरो वाली, ये मेन निकली है वैकेंसी। इसके बाद आपका पैटर्न है, पैटर्न में क्या क्या पैटर्न आएगा, किस टाइप का पेपर होता है, यानी क्या क्या इसमें देते हैं, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद पीईटी होगा, फिर पीएसटी होगा। यानी कि पहले होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिर होगा पीईटी का फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट, एक तरह से इफेक्टिव टेस्ट बोलते हैं उसे। पीएसटी यानी कि उसमें हाइट वगैरह नापती है, तो उसमें हाइट कितनी मांगी है उसका होगा। इसके बाद आपका शेड्यूल है एग्जामिनेशन का, इसमें 80 क्वेश्चन आएंगे, 20-20 करके, 4 का टाइप का, वो 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन यानी कि ईच पार्ट ए बी सी डी करके आएगा। जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग में 20 क्वेश्चन, तो 40 नंबर के होंगे। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन, वो भी 40 नंबर के होंगे। एलिमेंट्री मैथ, वो भी 20 क्वेश्चन, जो 40 नंबर के होंगे। और फिर है इसमें डी पार्ट, इंग्लिश और हिंदी का, इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। जो टोटल टाइमिंग होगा आपका 1 घंटे का होगा, 1 घंटे में आपको ये सोल्व करने हैं। उसके बाद 11 पॉइंट है आपका, 11.11 का, उसमें मल्टीपल चॉइस होंगे क्वेश्चन। कंप्यूटर बेस है, जैसे कि मैंने बताया आपको, हिंदी इंग्लिश ओनली पेपर आएगा शेड्यूल में, आप कोई सी भी लैंग्वेज ले सकते हैं। और इसके बाद है आपका 11.12 का, जो निगेटिव मार्किंग होगी पर क्वेश्चन की 0.5 की, यानी कि आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो उसकी आपकी निगेटिव मार्किंग कटेगी आंसर सीट के हिसाब से। यानी क्वेश्चन गलत ना करें, कृपया करके सही सही जितने आते हैं आप उतनी ही कोशिश करें। उसके बाद है 11.1.3, एग्जामिनेशन विल बी कैंडिडेट ओनली थ्रू वेबसाइट कमीशन, यानी कि इसके जो कैंडिडेट के हैं एग्जामिनेशन की डेट आएगी वो सिर्फ साइट पर आएगी, तो आप लेटर का इंतजार न करें, ओनली साइट पर चेक कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है 11.14 का, रीवैल्यूएशन रीचेकिंग स्कोर नो कॉन्फिडेंट इन द रिगार्डिंग दिस द इंटर का है ये। फिर है 11.1.5 का, मार्क स्कोर कैंडिडेट कंप्यूटर बेस्ड ओनली विल बी द नॉर्मलाइजेशन है, जो फॉर्मूला
पब्लिक कमीशन का है यानी कि एसएससी का है, उस हिसाब से आपको लगेगा। जो उन्होंने नोटिफिकेशन में एसएस यानी कि जिसके पास एनसीसी है, एनसीसी होल्डर को फाइनल में कट ऑफ मार्क्स में मेरिट में फ़ायदा होगा, उनके लिए बोनस मार्क्स है। वो अपना जिनके पास एनसीसी है वो ज़रूर भरें। फिर एक 11.16 का कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है ये, जिसमें आंसर की ऑनलाइन रिप्रेजेंट होगी। मान लो किसी बच्चे का कोई जगह है, क्वेश्चन में दिक्कत है आंसर की में, और आप उसमें श्योर हैं तो आप उसमें डाल सकते हैं। पर क्वेश्चन के 100 रुपये पे करने होंगे, तब उसका चेक होगा आपको दोबारा से। तो आप देख के सोच समझ के आप डाल सकते हैं। आप कंफर्म हैं तो ज़रूर डालें, नहीं तो अन्यथा ना डालें। तो इसमें यही है आपका 11 पॉइंट में आंसर की का है, जो कमीशन तैयार करेगा यानी कि एसएससी ने जो अपनी टीम तैयार करी है या वो है, तो वो उसमें आप डिसीजन ऑफ द कमीशन इन दिस रिगार्ड विल बी द फाइनल, यानी कि फाइनल रिगार्डिंग कमीशन का ही होगा। एसएससी इसमें कितने ठीक हैं या गलत हैं आप वही उनको कर सकती हैं। फिर है 11.17 का क्वेश्चन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का है, जिसमें केवल 10th मांगा है। तो इसमें 10th का है, दिखाया है आपको 10th के लिए 10th ओनली। 10th बोर्ड यानी किसी भी बोर्ड से आप कर सकते हैं, जिसने भी आपका यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो या अदरवाइज कोई भी बोर्ड हो, तो इसमें सब वैलिड है। पर जो गवर्नमेंट से वैलिड है सिर्फ वो, ऐसा नहीं कोई भी हो सकता है। फिर आपका 11 पॉइंट का 18 वर्क थ्रू वीडियो मॉक टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हैज बीन प्रोवाइड द वेबसाइट ऑफ द कमीशन, यानी कि आप एसएससी की साइट पर मॉक टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। जो कैसे पेपर आएगा, किस टाइप का आएगा, वो बता रही हैं। आप साइट की मेन साइट पर जाके लॉगिन पे देख सकते हैं इनकी। फिर है 11.19 कैंडल द परमानेंट अदर इलेक्ट्रॉनिक्स है, यानी कि सेम इनसाइड एग्जाम हॉल में तो सेम नहीं होना चाहिए, लैब पे होगा, हॉल में होगा। पेपर के बारे में बताया, कंप्यूटर का है जो कैंडिडेट का कैलकुलेटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं लेके जाएंगे आप, ये है इसका। फिर है 11.1 का 10 सिलेबस के बारे में बताया गया है। इसमें सिलेबस है आपका जनरल, इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग का है, जिसमें रीजनिंग के है आपके क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन आएंगे उसमें देख सकते हैं आप किस किस टाइप के हैं। जैसे आपका है क्वेश्चन आपके हैं दिस कंपोनेंट विल बी इंक्लूडिंग क्वेश्चन ऑन एनालॉजिक्स, सिमिलरिटीज, डिफरेंट स्पैटिकल और विजुअलाइजेशन, स्पैटिकल ओरिएंटेशन, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल, रीजनिंग एंड फिगरल्स, क्लासिकल, अर्थमेटिक, नंबर सीरीज, नॉन वर्बल और सीरीज, कंडक्टिंग एंड डिकोडिंग। ये आपका आएगा जनरल, इंटेलिजेंट और रिगार्ड उसमें रीजनिंग में। फिर इसके बाद है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। तो जिसमें अवेयरनेस में इसमें है जनरल नॉलेज के और जनरल अवेयरनेस, यानी कि जो करंट हैं आपके, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी, तो एजुकेशन से इसमें संबंध है। नॉलेज, टेस्ट नॉलेज है, करंट अफेयर, करंट इवेंट एंड सब मैटर ऑफ द इवेंट डे, ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस इन द साइंटिफिकेशन, एक्सेप्ट विल बी द एक्सेप्ट, यानी पर्सनल टेस्ट। फिर है इसमें क्वेश्चन रिलेटेड इंडिया के बारे में, इन नाइबर कंट्रीज, स्पेशली फॉर प्रिंटिंग ऑफ स्पोर्ट्स के बारे में, फिर हिस्ट्री,
कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स सिंस यानी कि कब से था, जनरल पॉलिसी, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रीजन रिसर्च, ये इसमें है क्वेश्चन जो आपके अलग अलग टाइप के आएंगे, जो अलग अलग है इसी टाइप के आपके चल रहे हैं। उसके बाद इसमें है आपके एलिमेंट्री मैथ्स में भी है जो मैथमेटिकल है, तो उसमें मैथमेटिक्स में भी आपके आएंगे जो मैथमेटिक्स में होंगे आपके कंप्यूटेशन ऑफ द होल नंबर, डेसिमल्स, ट्रांजिशन रिलेशन बिटवीन नंबर आएगा, फंडामेंटल आएगा, अर्थमेटिकल आएगा, ऑपरेशन आएंगे, परसेंटेज आएगा, रेटियो आएगा, एंड प्रोपेशन आएगा, एवरेज आएगा, इंटरेस्ट आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट्स, मेंसुरेशन आएगी, टाइम एंड डिस्टेंस आएगा और रेटियो आएगा। तो इसमें कई सारी चीज़ है आपके, तो मैथ में भी, तो इस हिसाब से आप तैयारी करें और चारों में आपको पास होना भी कंपलसरी है। इसमें एसएससी में ऐसा होता है कि आप सभी को क्लियर करके चलें, और टाइम एंड वर्क जो आपका तीसरा सिलेबस है। फिर है इंग्लिश और हिंदी, कंडक्ट एबिलिटी अंडरस्टैंड बेसिक इंग्लिश एंड हिंदी इज बेसिक कॉम्बिनेशन विल बी टेस्टेड। तो उसका आपका एक तरह से IQ लेवल का है, इसमें भी आएगा हिंदी इंग्लिश में कुछ क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद है 11.2 का फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि पैट, PET जो बोलते हैं इसको, पैट है ये, और फिजिकल टेस्ट PST बोलते हैं इसको। जो इसमें यानी कि पास होता है उसके बाद PET होगा, फिर फिजिकल टेस्ट होगा। तो इसमें 11.2 में इसी बारे में बताया गया है सारा कि पैट, CBT, PBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था पहले, फिर इसके बाद ये होगा जो SSC कमीशन वाले हैं इसी कंडक्ट कर दिए। एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट चेक होंगे, अंडरटेकिंग होगी, टाइम टू टाइम डिवेस्टी होगी, नोटिस आपके आ जाएंगे इसमें, तो सब वो जारी करेगा। फिर 11.3 में एक्स सर्विसमैन के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पैड इनके लिए भी है, मेंसुरेशन मेजरमेंट होगा, यानी कि मेजरमेंट हाइट वाइट इसमें नपेंगे आपकी, जो भी इसमें मांगा गया है। यानी कि फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट पैड कैंडिडेट विल क्लियर द रेस विद इन द फ्लोइंग टाइमिंग, यानी कि जिस टाइमिंग में दिया है उसी टाइमिंग में पास होना कंपलसरी है। 5 किलोमीटर की दौड़ होगी जो 24 मिनट में होगी मेल्स के लिए, और 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में होगी, ये भी मेल के लिए है। फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट में होगी, और 800 मीटर की 4 मिनट में होगी। फॉर कैंडिडेट अदर दो बिलोंग द लद्दाख रीजन के लिए, दोनों में सेम है, उनके लिए अलग है कैंडिडेट के लिए। इसके बाद है 11.4 का 1 वुमेन कैंडिडेट के लिए इसमें छूट दी है, तो आप इसे अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। जो प्रेग्नेंट है केवल उनके लिए, कुछ और के लिए भी हो सकता है, जो मैंने पढ़ा नहीं है, सॉरी। तो आप देख सकते हैं इसमें अपने हिसाब से। इसके बाद आपका यानी कि वो चल रहा है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि PST जो है, पोस्ट आर द फॉलोइंग, यानी कि इसमें 11.5.1 में हाइट दी है कितनी कैंडिडेट पर वाइज। मेल्स की होगी इसमें 170 सेंटीमीटर और फीमेल की होगी 157 सेंटीमीटर। फ्यू कैंडिडेट कैंडिडेशन इन द हाइट मेंशन, जो मतलब हिल वाले हैं उनके लिए अलग से दिया गया है नीचे कॉलम, तो आप इसमें भी चेक कर सकते हैं। ST के लिए है 162, और मेल के लिए, फीमेल के लिए 150, और नॉर्थन SC के लिए है 157 में, और लड़कों के लिए, लड़की के लिए है 147.5,
शेड्यूल ट्राइबल में है, यानी कि SC में ही, ST में आते हैं 160 147.5। और कैंडिडेट फेलिंग इन द कैटेगरी ऑफ द गोरखा गढ़वाल्स, मतलब कई सारी हैं, डोरगा में कैंडिडेट हैं जो बिलोंग है हिमाचल प्रदेश के और जम्मू कश्मीर के, आसाम के, उनके लिए 165 155। और नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में है 162.5 और लड़कियों के लिए है 152.5। तो अदर जो जैसे जिसका क्षेत्र है उस हिसाब से, जोन के हिसाब से इसमें वो दिए गए हैं कितनी किसकी हाइट है, तो उस हिसाब से आप अपना फॉर्म भरें देखकर। थैंक यू वॉचिंग माय चैनल। अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।